अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि हम फाइवर पर काम करें तो ज़्यादा फ़ायदा है या अपवर्क पे काम करें तो उसका ज़्यादा स्कोप है। स्पेशली बिगिनर्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। मैं आपको बहुत सिंपल फ्रेमवर्क दूंगा फाइवर वर्सेस अपवर्क फॉर 2026। जैसा कि दोनों प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट किस तरह के होते हैं, काम करने का तरीका क्या होता है, पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी क्या होती है, रैंकिंग सिस्टम दोनों प्लेटफॉर्म पे कैसा बिहेव करते हैं, फाइवर के लिए कौन सी स्किल सेल करना ज्यादा बेहतर है और अपवर्क पे आपको कौन सी स्किल्स बेचनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि दोनों प्लेटफॉर्म पे एआई का ट्रेंड किस तरह का है। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसकी बेस पे आप एक अच्छा डिसीजन कर सकते हैं अपने आने वाले फ्रीलांस करियर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि फाइवर और अपवर्क में मेजर डिफरेंस है क्या। सिंपल अल्फाज में इस तरह याद रख लें कि फाइवर एक गिग प्लेटफॉर्म है जबकि अपवर्क एक बिड प्लेटफॉर्म है। यानी कि अगर आप प्रपोजल राइटिंग से बचना चाहते हैं तो आप फाइवर चूज करें। अगर आप स्ट्रेटेजिकली एक अच्छा प्रपोजल लिखना जानते हो और आप क्लाइंट के साथ कॉल पे बात करने के लिए भी तैयार हैं तो फिर अपवर्क एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके बाद हम बात करते हैं कि दोनों प्लेटफॉर्म किस टाइप के हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट साइजेस क्या हैं। फाइवर मोस्टली शॉर्ट टर्म छोटे प्रोजेक्ट्स यानी कि जिनकी रेंज $5 से $100 तक होती है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट को जल्दी डिलीवर करने का कल्चर है। इस प्लेटफॉर्म पर रिलेशनशिप बिल्डिंग भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ज्यादातर वन टाइम क्लाइंट आपको मिलते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो जल्दी से अपनी सर्विस को बेच के जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। इसके बदले में अपवर्क के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलते हैं जिनकी वर्थ $500 से लेके अनलिमिटेड वर्थ हो सकती है। ये क्लाइंट्स आपके साथ रेगुलर या मंथली बेसिस पर काम करने के लिए भी विलिंग होते हैं। इसके अंदर इंटरव्यू का भी एक स्कोप है जिसके अंदर क्लाइंट जो है वो डिफरेंट फ्रीलांसर्स को इकट्ठा करके उनमें से वन बाय वन इंटरव्यू कंडक्ट करता है। जो उस इंटरव्यू को अच्छे तरीके से पास आउट कर ले, क्लाइंट उसके साथ लॉन्ग टर्म काम करने के लिए तैयार होता है। इसके अलावा अपवर्क आपको फाइवर के बदले में एक ज्यादा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आप इन दोनों चीजों को समराइज करके डिसीजन करना चाहें तो आप सिंपल वन लाइनर में डिसीजन कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो फिर आपको अपवर्क चूज करना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी स्टार्ट करना है, जल्दी प्रोजेक्ट चाहिए, जल्दी इनकम चाहिए जो कि वन टाइम क्लाइंट आपको दे सकता है, तो फिर आपको फाइवर चूज करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं कि दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर पोर्टफोलियो का क्या रोल है। फाइवर पर पोर्टफोलियो बनाना बहुत आसान है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत हाई है क्योंकि फाइवर पर तीन चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं: गिग टाइटल, गिग का थंबनेल और पोर्टफोलियो इमेजेस। यहां आपको अपने बायर को विजुअली एक रियल पोर्टफोलियो या इमेजेस दिखानी पड़ती हैं और जो निश आप ऑफर कर रहे हो आपका पोर्टफोलियो उसी से रिलेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो गिग भी आप फाइवर पर लगाते हैं, इमेजेस भी उसी गिग या उसी सर्विस से रिलेटेड होनी चाहिए। जबकि अपवर्क पे क्लाइंट सिर्फ आपकी इमेजेस को नहीं देखता, अपवर्क पर क्लाइंट हमेशा आपके काम का एक पूरा प्रोसेस समझना चाहता है। तो आपको अपवर्क पे एक केस स्टडी टाइप पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपवर्क पे क्लाइंट को प्रपोजल लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद उसको उसकी प्रॉब्लम का सलूशन लिखना होगा, फिर आपके काम का क्या प्रोसेस होगा, आप वो पूरा प्रोसेस उसको उस प्रपोजल के अंदर डिफाइन करोगे, फिर उसको ये बताओगे कि आप उसको रिजल्ट्स क्या दोगे, आप कौन कौन से टूल्स का यूज करोगे, और आप ये भी बता सकते हो कि आपने प्रीवियसली कौन से प्रोजेक्ट्स किए और उनके ऊपर आपको रिव्यूज कैसे मिले, और आप जिस किस्म की जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हो आपको उसी जॉब से रिलेटेड प्योरली उसी के ऊपर आपको अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ता है। और इसी वजह से आपको अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि हर किसी के पास उस सर्विस या उस प्रपोजल के लिए पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके पास जितना स्ट्रांग पोर्टफोलियो होगा, अपवर्क के ऊपर आपको उतना बड़ा क्लाइंट मिलने के चांसेस होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम रैंकिंग सिस्टम के ऊपर। फाइवर और अपवर्क
दोनों प्लेटफॉर्म का अपना एक रैंकिंग सिस्टम या एक एल्गोरिदम होता है। फाइवर का रैंकिंग सिस्टम 2025 से अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, क्योंकि अब सक्सेस स्कोर, गिग रोटेशन और बायर सिग्नल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। यानी अगर आपकी गिग का सीटीआर अच्छा नहीं, क्लाइंट अगर आपकी गिग को अपने पास सेव नहीं कर रहे, आपके ऑर्डर्स कंटिन्यूसली कैंसिल हो रहे हैं या आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेट डिलीवर कर रहे हो, तो फाइवर आपकी गिग्स को पुश करना बंद कर देगा। लेकिन अगर आपकी गिग सही निश में हो, आपने थंबनेल और उनके टाइटल्स और कीवर्ड्स वगैरह अच्छे तरीके से मेंशन किए हों और बायर्स को एग्जैक्ट वही सर्विस मिले जो आप ऑफर कर रहे हो, तो ये चीज आपको रोजाना के बेसिस के ऊपर ऑर्डर्स भी दे सकती है। जबकि अपवर्क का रैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर आपकी गिग्स नहीं बल्कि आपकी रैंकिंग के ऊपर हर चीज डिपेंड करती है। आपका जॉब सक्सेस स्कोर क्या है, आपने प्रपोजल कितने टाइम में लिखा, आपके रिव्यूज और कंप्लीशन टाइम क्या था, और आप अपवर्क पे कितने एक्टिवली काम करते हो। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अपवर्क पे आप आवरली रेट को भी मैनेज कर सकते हो, जो कि अब फाइवर ने भी लॉन्च कर दिया है। जैसे ही आपकी प्रोफाइल अपवर्क पे स्ट्रांग हो जाए तो आप अपने आवरली रेट को इंक्रीज भी कर सकते हो। अपवर्क पर स्टार्ट में आपको छोटी जॉब्स करनी पड़ती हैं। जैसे ही आपके रिव्यूज बढ़ जाएं और आपका जॉब सक्सेस स्कोर इंक्रीज हो जाए, उसके बाद आप अपने आवरली रेट को इंक्रीज कर दें तो क्लाइंट आपसे आवरली बेसिस पर काम करना शुरू कर देंगे। अगर मैं इन दोनों को समराइज करूं तो फाइवर फास्ट विजिबिलिटी देता है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव सिस्टम है। जबकि अपवर्क स्लो स्टार्ट है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक स्टेबल ग्रोथ भी देता है। इसके बाद बात करते हैं कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी सर्विसेज ऑफर करनी चाहिए। फाइवर पर मोस्टली विजुअल और फास्ट डिलीवरी वाली सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा टेम्पलेट्स, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर्स और कंटेंट राइटिंग। यहाँ बायर्स को फाइनल रिजल्ट्स बहुत फास्ट चाहिए होते हैं, इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। जबकि अगर हम अपवर्क की बात करें तो वहां पे टेक्निकल जॉब्स की डिमांड ज्यादा है, जैसा कि वेब डेवलपमेंट, एडमिन सपोर्ट और वर्चुअल असिस्टेंट, कॉपी राइटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसी सर्विसेज। क्योंकि यहाँ क्लाइंट लॉन्ग टर्म सिस्टम चाहते हैं, ना कि एक फाइल या एक इमेज। अगर आप लोगों का काम क्रिएटिव और विजुअली अपील करने वाला है तो आपको फाइवर चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्किल्स टेक्निकल या स्ट्रेटेजिक हैं तो फिर आपको अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम एआई ट्रेंड्स पर कि फाइवर पर एआई के क्या ट्रेंड्स हैं और अपवर्क के ऊपर एआई की सर्विसेज को कैसे बेचा जा सकता है। दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर 2026 में एआई की सर्विसेज हाई डिमांड होंगी। फाइवर पर मोस्टली लोग एआई के आउटपुट सेल करते हैं। मसलन आप चैट जीपीटी से कोई आर्टिकल लिख के वो सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से एडोब फायरफ्लाई से कोई इमेज क्रिएट करके आप उसको सेल कर सकते हैं। नैनो बनाना से कोई भी इमेज क्रिएशन या कोई प्रोडक्ट मोकअप या कोई रियल लाइफ इमेजेस बना के उनको सेल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फाइवर के ऊपर कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। ऑलमोस्ट हर दूसरा सेलर एआई की सर्विसेज को सेल कर रहा है। इसके बदले में अपवर्क पे क्लाइंट एआई के आउटपुट्स नहीं चाहता। अपवर्क पे क्लाइंट ये चाहता है कि आप एआई के वो सिस्टम्स बना के दें जो वो अपने बिजनेसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लाइंट को एक लाइव प्रॉम्प्ट सिस्टम बना के दे सकते हैं। आप एआई के अंदर एक प्रॉपर वर्क फ्लो क्रिएट करके दे सकते हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कोई ऐसा सिस्टम जो कि एआई की मदद से बना हो, आप वो क्लाइंट्स को बना के दे सकते हैं। तो अपवर्क के ऊपर स्ट्रेटेजी प्लस इंप्लीमेंटेशन सेल होती है, कोई भी आउटपुट इमेजेस सेल नहीं होती। मेरी एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए, अगर तो आप बिगिनर हो, आपको प्रपोजल लिखना नहीं आता, इंग्लिश से आपकी जान जाती है और आप चाहते हो कि बिना किसी मुश्किल से गुजरे हुए आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, तो आप लोगों के लिए फाइवर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। फाइवर पर आपको जस्ट अपनी गिग अच्छी बनानी होगी, अपने थंबनेल और टाइटल्स को बहुत स्ट्रांग रखना होगा और इसी तरीके से फाइवर का एल्गोरिदम आपकी गिग को आहिस्ता आहिस्ता पुश करके एक रैंकिंग सिस्टम के अंदर लेकर आएगा। इसी के साथ अगर आप अपना लॉन्ग टर्म करियर प्लान करना चाहते हो तो आपको
अपवर्क जैसे एक सीरियस प्लेटफॉर्म को चूज करना होगा। स्टार्ट में आपको स्ट्रगल जरूर करनी पड़ेगी, क्लाइंट आपको इतने अच्छे बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आपको कोई भी क्लाइंट मिलेगा तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करने के लिए तैयार हो। तो फिर अपवर्क इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ग्रो फॉर लॉन्ग रन। बिगिनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप फाइवर से स्टार्ट करें। 1-2 साल फाइवर पर काम करने के बाद आप अपवर्क के ऊपर चले जाएं और वहां पर भी काम करना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनली वन ऑन वन फाइवर से रिलेटेड या अपवर्क से रिलेटेड एक सेशन की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, या अगर आप बिगिनर हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करने जा रहे हैं। थैंक यू।